थर्ड लार्जेस्ट रिटेलर है यूएस के अंदर, उस वक्त था, अब शायद 4 या 5 पे होगा। वहां से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और मेरा 14 साल का टेक्सटाइल सोर्सिंग का एक्सपीरियंस और मेरा अपना जाती बिजनेस है इन यूरोप। एम्पावरमेंट और आप कहने के ट्रेनिंग्स मेरा पैशन था। ये मेरी कासिम भाई चूंकि नहीं आ सके, कासिम चंद्राराम भाई, उनके कहने के बिहाफ पे आज मेरी फर्स्ट अपीयरेंस है। वैसे मैं बैकग्राउंड में काम कर रहा हूँ एम्पावरर्स के लिए। एम्पावरर्स क्या है? एम्पावरर्स बेसिकली एक ग्लोबल लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईबे की ट्रेनिंग देती है, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देती है, और सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस ईबे। हम लोग बिलीव करते हैं, एम्पावरर्स बिलीव करता है कि ट्रेनिंग्स फॉर सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग्स फॉर पीस ऑफ पेपर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ट्रेनिंग्स फॉर डॉलर्स होनी चाहिए। तो हमारी जो ट्रेनिंग है दैट इज स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ऑन सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस, और मैं अलहमदुलिल्लाह खुद इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। एक वक्त में मैं ऐसे ही बैठा था और मैंने एक सेशन लिया कासिम भाई का, तो ये 3 साल का जर्नी है कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ और मैं अपनी ई कॉमर्स एजेंसी भी रन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह बात की, बहुत सारी चीजों पर बात की। जिस चीज के ऊपर हमें इस वक्त चैलेंज है वो पाकिस्तान की परसेप्शन है। चूंकि मैंने अमेरिकन के साथ काम किया है, तो आप लोग भी इंशाल्लाह करेंगे आगे जाके। तो अगर आप उनको पाकिस्तान के बारे में बताएं तो वो ये समझते हैं कि आप लोग डेजर्ट्स में रहते हैं। मेरे पास वो ईमेल आज भी मौजूद है कि जब मैंने नॉर्दर्न एरियाज का विजिट किया और उनको वो तस्वीरें भेजी, तो आप लिटरली उसने मुझे ये लिखा कि व्हेनेवर वी थिंक ऑफ पाकिस्तान वी थिंक ऑफ डेजर्ट्स। आज भी अमेरिकन, आज भी यूरोपियंस ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान इज अ डेजर्ट। लेकिन इस परसेप्शन को हम लोगों ने चेंज करना है, आप लोगों ने चेंज करना है, क्योंकि आप तो पाकिस्तान का एम्बेसडर है। अच्छा, एक चीज ये, और दूसरी चीज ये कि जब आप बाहर की दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में काम करते हैं तो प्लीज आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बी एथिकल। हम लोग क्या करते हैं कि काम लेने के चक्कर में हम लोग ओवर कमिट करते हैं, अपने आप को वो बताते हैं जो असल में हम होते नहीं हैं, और जब काम आ जाता है तो फिर हमारी दौड़ें लगी हुई होती हैं, और जब दौड़ें लगती हैं तो हम अंडर कमिट करते हैं, और जब अंडर कमिट करते हैं तो हमारी बेसिकली आपकी परसेप्शन को कुछ नहीं होता। यू आर जस्ट वन इंडिविजुअल। जिस चीज पे इम्पैक्ट आता है ना, तो वो ये कहते हैं यू आर पाकिस्तानी। जिस दिन हमें इस परसेप्शन को चेंज करना है, ठीक है। और दूसरा ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिखे थे, मैं आपको तैयारी करके नहीं आया इसके लिए। दूसरी चीज ये है कि स्किल्स सीखें प्लीज। आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के पास ना एक चीज सबसे ज्यादा होती है और वही नहीं होती उसके पास। कोई बता सकता वो क्या चीज है? टाइम। स्टूडेंट के पास बहुत टाइम होता है, लेकिन वही चीज आप किसी भी स्टूडेंट से पूछें, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत मसरूफ है। मुझे आप अभी किसी भाई ने यहाँ से पूछा था कि कितने लोग इस वक्त फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई स्किल है उसको सेल कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान में लोटल ई कॉमर्स कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों में से कितने लोग इस वक्त अर्निंग कर रहे हैं? इतने बड़े हॉल में से सिर्फ मुझे गिन के मेरे ख्याल में 10 हाथ नजर आ रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटीज जाता हूँ, अक्सर मेरा घर भी कॉन्सर्ट्स के सामने है, तो मैं जाता हूँ। मेरे टीचर, मुझे शौक है कि मैं अपने टीचर से मिलता हूँ। पता नहीं आप लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते, मैं अपने टीचर से मिलता हूँ। और अपने टीचर से मिलें, अपना कोई एक गुरु रखें। आपको कोई गुरु नहीं मिलता, यूट्यूब को अपना गुरु बना रहे हैं, लेकिन कुछ सीखें, कुछ करें। ये जो टाइम इस वक्त आप लोगों के पास है ना, ये टाइम आप लोग वेस्ट कर रहे हैं ऑनेस्टली। अगर आपको ये लगता है कि आप यहाँ से निकलेंगे और बाहर एक गाड़ी खड़ी होगी और उसके पास एक ट्रे होगी, उसमें जॉब पड़ी होगी, तो ऐसा नहीं है। रियल अगर आपको अपने आप को जज करना है ना, तो जाके एक इंटरव्यू दे लें ड्यूरिंग योर स्टडीज, आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो अपने इस टाइम को जाया ना करें। आप लोगों के पास ये गोल्डन टाइम है। आप लोग जब ग्रेजुएशन करके निकलेंगे, जब आप लोग एम्प्लॉयर्स को के सामने बैठे होंगे, तो लिटरली आप लोग रिग्रेट कर रहे होंगे। अब आप ये देखें कि आप जिस भी डिसिप्लिन से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, उस डिसिप्लिन से रेलिवेंट आज जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के, कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के? कोई बता है यहाँ पे इस वक्त बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का? इस वक्त सबसे जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है, या जो इस वक्त
आप कह रहे हैं कि मोस्ट डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है, कौन सा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का? नहीं पता होगा स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल काम करना ही नहीं चाहते। अपनी किताबों ग्रेजुएशन करें, ये स्टडीज आपको एनलाइटन करने के लिए हैं, लेकिन स्किल आपने खुद सीखनी है। स्किल सीखें, अपने रेलिवेंट डिसिप्लिन से रिलेटेड रेलिवेंट अपनी स्किल सीखें और उसको सेल करें। अभी से कमाना शुरू करें, वालिदैन के ऊपर बोझ मत बने। तो ये मेरा एक छोटे से, मैं अपने जो मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उसमें से कुछ चीजें जो मुझे समझ में आई और खुद अपनी एजेंसी रन करते हुए, एम्पावरमेंट करते हुए, आप जैसे बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए जो चीजें मुझे समझ में आई वो मैंने आपके साथ शेयर की। आखिर में मैं सिर्फ एक रियल टाइम स्टोरी में आपसे शेयर करता हूँ। मेरा अभी हम लोगों का एक बैच एंड हुआ सियालकोट इंक्यूबेटर में, तो मुझे उन्होंने बुलाया कि आप स्टूडेंट के साथ में क्लोजिंग सेशन रखें। अच्छा, उस क्लोजिंग सेशन में एक हमारा एक स्टूडेंट आया, तो उस स्टूडेंट ने, आप बिलीव करें कि उसकी $1500 की सेल है, $1500 की इनकम है मंथली। मैंने ऑन स्क्रीन देखी। वो क्या काम करता होगा? वो गैस कर सकता है? वो उसकी साइकिल की टायर शॉप है और वो पंचर लगाता है, लेकिन उसका पैशन है कि मैंने सीखना है। अगर एक पंचर वाला इतने पैसे बना सकता है, तो आप लोगों को क्या मसला है? आप तो कहां सो रहे हैं? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? लेकिन क्या चीज थी उसके अंदर? जैसे एक भाई ने यहाँ पे जिक्र किया कि क्यूरियोसिटी, उसकी लगन, मेहनत, कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसके बगैर कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। अगर आपको लगता है कि आप रातों रात कामयाब हो जाएंगे, तो आई एम सॉरी, आप फिर अहमकों की जन्नत में जी रहे हैं। कामयाबी हासिल करनी है तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकले और कुछ कर लें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और बल्कि आखिर में मैं डॉक्टर वकास साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने एम्पावर्स को हमें यहाँ पे इन्वाइट किया, और OMT का शुक्रिया कि इन्होंने ये सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया, बहुत जबरदस्त सेशन ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच।